नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का भाव आने वाले समय में कैसी रहेगी, इनके भाव की चाल, यानी किस कृषि जिन्स के भाव में आएगी तेजी, किस में आएगी मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे मक्का, हल्दी, साथ ही कुछ और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, यानी गेहूँ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आलू का भाव क्या रहा है। तमाम कृषि जिन्सों का हाल आपको आज मंडी खबर में हम बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस बार मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान, पिछले साल से 12 लाख टन ज्यादा रहेगी पैदावार। गुजरात में ग्वार सीड की पर्याप्त आपूर्ति, अधिक उपज से बढ़ी सप्लाई। और इस साल घट सकती है मूंग की उपज, 1.2 लाख टन कम की रहेगी पैदावार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मक्का के बाजार की। जी हाँ, इस बार मक्का की उपज की अगर बात की जाए तो इसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। रिकॉर्ड उपज इस बार संभावना जताई गई है। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, खासतौर से अगर रिकॉर्ड उपज सामने आती है तो इसका असर बाजार पर भी पड़ सकता है। जो भाव है सीधे तौर पर वो प्रभावित होंगे। और आपको बता दें, अभी तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार पिछले साल के मुकाबले करीब 12 लाख टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी इस बार उपज में हो सकती है। देश में इस साल मक्का की उपज में जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान है और उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव मंगलवार के स्तर 1350 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। कर्नाटक की देवनगिरी मंडी में बुधवार को भाव 1320 रुपए रहा, जो मंगलवार को 1270 रुपए था। और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बुधवार को भाव 1080 रुपए रहा, जो मंगलवार को 1150 रुपए था। मक्का के उत्पादन की बात करें तो इस साल देश में उत्पादन में 12.6 लाख टन बढ़ोतरी अनुमानित है और रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में 289.8 लाख टन मक्का पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल देश में 277.2 लाख टन मक्का पैदा हुआ था। आने वाले दिनों में देश भर में खरीफ मक्का की खेती रफ्तार पकड़ेगी और उसका भी असर मक्का के भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब मक्का के बाद नजर डाल लेते हैं गेहूं के बाजार पर भी। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। गेहूं का भाव हरियाणा की जींद मंडी, मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी, पंजाब की अबोहर मंडी और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1925 रुपए रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आलू के बाजार की और उसका भाव क्या रहा, ये आपको बता देते हैं। आलू का भाव उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1350 रुपए रहा, अलीगढ़ मंडी में 1500 रुपए, पंजाब की फगवाड़ा मंडी में 1614 रुपए, मध्य प्रदेश की सागर मंडी में 1400 रुपए। और चलिए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्वार सीड की। जी हाँ, ग्वार सीड को अगर देखा जाए, खासतौर से इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात में इस बार इसकी उपज काफ़ी बढ़ सकती है। करीब 43% तक की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए। हालांकि वहीं इसकी आवक को देखा जाए तो आवक फिलहाल पर्याप्त नज़र आती है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि उपज में बढ़ोतरी होगी तो सीधे तौर पर बाजार जो है वहाँ पर इसका असर देखा जा सकेगा, यानी जो भाव है वो सीधे तौर पर आने वाले समय में प्रभावित हो सकेंगे। ग्वार सीड के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात में पिछले सीजन के दौरान ग्वार सीड की उपज में बढ़ोतरी हुई है, जिससे मंडियों में सप्लाई को लेकर आशंका घटी है और इसका असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एगमार्कनेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की विजयनगर मंडी में ग्वार सीड का भाव 3170 रुपए प्रति क्विंटल, गुजरात की बिसनगर मंडी में 3165 रुपए प्रति क्विंटल और पोरबंदर मंडी में 2900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात में ग्वार सीड के उत्पादन की बात करें तो फसल वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में उत्पादन 43% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।
गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में 1,08,810 टन ग्वार सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2018-19 के दौरान 76,030 टन का उत्पादन हुआ था। ग्वारगम की निर्यात मांग में भी कमी देखने को मिल रही है और इसका भी असर मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। कैसा रहा सरसों और चने का बाजार बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं मूंगफली के बाजार का। जी हां, मूंगफली के बाजार में भी जोरदार बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। खासतौर से ना सिर्फ जो इसकी अधिक उपज वाले राज्य हैं उनकी भी बात की जाए, बल्कि अगर कुल मिलाकर भी देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले करीब 39% की बढ़ोतरी इसकी उपज में दर्ज की जा सकती है। वहीं अगर सीधे तौर पर बाजार को देखा जाए, उपज बढ़ने से जो भाव हैं वो प्रभावित होंगे। देश में मूंगफली के उत्पादन में इस साल जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली का भाव इस तरह से है। एग मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की अमरेली मंडी में मूंगफली का भाव 4,955 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जो मंगलवार को 5,080 रुपए था। पोरबंदर मंडी में भाव 4,900 रुपए दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 4,975 रुपए था। और कर्नाटक की बगलकोट मंडी में बुधवार को भाव 5,560 रुपए रहा, जो मंगलवार को 5,453 रुपए था। मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो इस साल देश में उत्पादन लगभग 39% बढ़ सकता है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली उत्पादन 93.47 लाख टन तक पहुंच सकता है, जबकि पिछले साल देश में सिर्फ 67.27 लाख टन मूंगफली पैदा हुई थी। हालांकि देश से मूंगफली के निर्यात की मांग भी इस साल बढ़ी है और इसका भी असर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। और चलिए अब मूंगफली के बाजार के बाद रुक करते हैं सरसों के बाजार का। इसका भाव क्या दर्ज किया गया देश के अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। सरसों का भाव राजस्थान की नागर मंडी में 4,080 रुपए, लालसोट मंडी में 4,180 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 3,875 रुपए, मध्य प्रदेश की मऊ मंडी में 4,200 रुपए। और आइए अब एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं चने के बाजार पर भी। इसका भाव क्या दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। चने का भाव मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 4,620 रुपए, होशंगाबाद मंडी में 4,875 रुपए, कर्नाटक की सिंधनूर मंडी में 4,020 रुपए, उत्तर प्रदेश की बांदा मंडी में 4,875 रुपए। और चलिए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग के बाजार की। खासतौर से इसकी उपज की अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले ये कुछ कम अनुमानित की गई है। आपको बता दें पिछले साल के मुकाबले इस बार मूंग की उपज लगभग 1.2 लाख टन कम रह सकती है, जिसकी वजह से जो बाजार है वो सीधे तौर पर प्रभावित होता नजर आएगा। लेकिन सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं जिससे दलहन का जो रकबा है वो बढ़ता हुआ नजर आए। और खासतौर से अगर हम दलहनी फसलों में चने की बात करें जिसका भाव हमने आपको बताया, तो वहाँ भी उसकी पैदावार इस साल बढ़ सकती है। देश में इस साल मूंग की उपज पिछले साल से कुछ कम रहने का अनुमान है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं।
एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 6,300 रुपए रहा, जो मंगलवार को 6,500 रुपए था। मध्य प्रदेश की गोटेगांव मंडी में बुधवार को भाव 6,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो मंगलवार को 6,450 रुपए था। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में बुधवार को मूंग का भाव 6,600 रुपए रहा, जो मंगलवार को 6,800 रुपए था। मूंग उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में उत्पादन 1.2 लाख टन कम अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 23.4 लाख टन मूंग पैदा होने की संभावना है, जबकि पिछले साल 24.6 लाख टन मूंग पैदा हुआ था। सरकार मूंग किसानों से रबी मूंग की खरीद को बढ़ा सकती है और इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने मूंग के बाजार का हाल, और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं मसालों के बाजार की, और सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हल्दी निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान देश से हल्दी निर्यात में हल्की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान देश से 1,01,500 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में इस दौरान 1,01,000 टन हल्दी एक्सपोर्ट हुई थी। और हल्दी के बाद आइए अब नजर डालते हैं प्याज के बाजार पर। इसका भाव क्या दर्ज किया गया, ये आपको बता देते हैं। प्याज का भाव महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 750 रुपए, सतारा मंडी में 750 रुपए, गुजरात की दाहोद मंडी में 700 रुपए, हरियाणा की बरवाला मंडी में 900 रुपए। और प्याज के बाद चलिए अब नजर डालते हैं टमाटर के बाजार पर। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। टमाटर का भाव हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में 550 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में 1,100 रुपए, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 670 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 650 रुपए। और आइए अब नजर डालते हैं जौ के बाजार पर भी। खासतौर से इसके बाजार को अगर देखा जाए तो इस बार इसकी उपज में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। जौ उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उपज करीब 40,000 टन कम अनुमानित है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल 15.9 लाख टन जौ पैदा हो सकता है, जबकि पिछले साल 16.3 लाख टन का उत्पादन हुआ था। तो जाना आपने आज मंडी खबर में अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे, बताएंगे आपको अलग अलग मंडियों में क्या रहा कृषि जिन्सों का हाल। लेकिन ये सारी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल से भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।